हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम्स यूर। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विद नो मोर। आज का हमारा पहला सवाल है, जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? इसका जवाब है लैवेंडर। 2016 में लॉन्च किए गए अरोमा मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू में लैवेंडर की खेती की जा रही है और यह एक सुगंधित जड़ी बूटी है। यह मुख्य रूप से आवश्यक तेलों के उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसल है। 1 लीटर लैवेंडर आवश्यक तेल 10,000 रुपये में बेचा जाता है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ICLED का पूर्ण रूप क्या है? ICLED का फुल फॉर्म क्या है? इंटर बैंड कैस्केड लाइट इमिटिंग डिवाइस। यह मध्य इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य क्षेत्रों में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। हाल ही में उच्च सटीकता के साथ मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कम लागत वाले सेंसर विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी की किस दुर्लभ प्रजाति को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर देखा गया था? इसका जवाब है फेरोहाइलस लैक्टिफेरस। फेरोहाइलस लैक्टिफेरस ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी की एक दुर्लभ प्रजाति है जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ देखी गई थी। इसे आखिरी बार 1923 में क्वींसलैंड में 1 सदी पहले देखा गया था। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका जवाब है उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप एक इंडो बेल्जियम सहयोगी प्रयास का उत्पाद है जिसे रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा सहायता प्राप्त है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान निकाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंसेज द्वारा संचालित किया जा रहा है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ADFOSC का फुल फॉर्म क्या है? एरीज देवास्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। ADFOSC एक कम लागत वाला ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप है जिसे एरीज नैनीताल के वैज्ञानिकों द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह स्पेक्ट्रोस्कोप दूर के क्वासरों और आकाश गंगाओं आदि का पता लगाने में मदद करेगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। OPELIP किस संगठन द्वारा वित्त पोषित एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है? IFAD। OPELIP IFAD द्वारा वित्त पोषित एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है। IFAD का फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड OPELIP का फुल फॉर्म है ओडिशा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों के बीच रहने की स्थिति में सुधार और गरीबी को कम करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ICRISAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान में शामिल है। इसका मुख्यालय हैदराबाद के पाटन चेरू में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में OPELIP योजना के माध्यम से राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए क्षमता निर्माण के लिए इस संगठन के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैरीकॉम का मुख्यालय कहाँ है? CARICOM। इसका अर्थ है कैरेबियन कम्युनिटी। ये इसका मुख्यालय है गुयाना में और जिसे 1973 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जॉर्जटाउन गुयाना में है। और कैरीकॉम 20 देशों का समूह है जिसमें 15 सदस्य राष्ट्र और 5 सहयोगी सदस्य हैं। इसका उद्देश्य अपने देश सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग स्थापित करना है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने की भारत की पहल का नाम क्या है? इसका जवाब है वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री नाम से इस पहल को ये किया गया है और वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19
टीके की आपूर्ति करता है। भूटान और मालदीव टीके पाने वाले पहले देश थे। उनके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स है। हाल ही में कोविड टीकों की खेप गुआना, जमाइका और निकारागुआ को भेजी गई है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत विश्व भर में अपने वैक्सीन भेज रहा है। अगला सवाल है हमारा, नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जवाब है कर्नाटक। नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक में एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका नाम नागरहोल नदी के नाम पर रखा गया है। यह रिजर्व हाल ही में आग की चपेट में आ गया है, जिससे 1 एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।